गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जो कि है क्लास 10 का बायो का चैप्टर है। आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक, जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक हो। ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हमने ऑलमोस्ट 85 वीडियोस अपलोड किया है, जिसमें हमने राइज ऑफ नेशनल यूरो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, इस तरीके की जो क्लास 10 के मेन चैप्टर्स है उसको कवर किया है, या तो वन शॉट या तो लेक्चर वाइज। इसके लिए आप हमारे चैनल फ्यूचर बिल्डर क्लास 9 और 10 को विजिट कर सकते हो, और अगर वीडियोस पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में लाइफ प्रोसेस। हमारे चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, इन लोगों का जो मेंटेनेंस है, जैसे हम रहते हैं तो हमारी जो मेंटेनेंस है वो काफी इसेंशियल है। अगर हम चल रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें क्या चाहिए, उस टाइम पे भी हमें एनर्जी चाहिए। अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें एनर्जी चाहिए। और अगर हम सो रहे हैं तो सोते वक्त भी हमारे अंदर जो काम चल रहा है, लाइक डाइजेशन, रिस्पिरेशन, तो इन सब चीजों के लिए भी, इन सब चीजों के मेंटेनेंस के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनर्जी। तो ये जो मेंटेनेंस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो काफी इसेंशियल हो जाता है। इस वजह से हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें पढ़ते हैं वो प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं हमारी लाइफ को चलाने के लिए, और इनको जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है। अब हम जानेंगे कि ये जो लाइफ प्रोसेस है वो है क्या। ठीक है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जो कि मिलके हमारे लाइफ के मेंटेनेंस को, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, इसके मेंटेनेंस को चला रहा है, इसका जो फंक्शन है, इन सारे प्रोसेसेस को हम एक साथ मिलके क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि हम अपने जीवन जीने के लिए जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन, ठीक है, जैसे रिस्पिरेशन, जैसे सर्कुलेशन, ये सब जो प्रोसेसेस है वो हमें पॉसिबल बना रहा है कि हमारे लाइफ जो है, हमारा लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन सब प्रोसेसेस की वजह से। तो ये जो साथ में परफॉर्म कर रही है जो फंक्शन, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन, जब हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और बढ़ते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। हम बचपन से ये पढ़ते आते होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं हमें एनर्जी मिलती है, हम एवरी मिनट सांस लेते हैं। ठीक है, हम बिना सांस के नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन। जो सर्कुलेशन है, जो एनर्जी है, जो फूड है, जो फूड से एनर्जी है, वो जब हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ये जो चीज है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्कुलेशन। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन, जो हम वेस्ट प्रोडक्ट को अपने से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये सारी जो है वो एग्जांपल है लाइफ प्रोसेसेस, और ये मेन एग्जांपल है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। अब हम देखते हैं किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सेल है। तो वो जो है वो अपना प्रोसेस कैसे करते थे, वो अपने सारे प्रोसेस है, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो सिंगल सेल के थ्रू ही करते हैं। यानी कि वो जो उनका सिंगल एक सेल है, उसी सेल में जो सारा प्रोसेस है वो हो रहा होता है। बट इन मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम कोई भी एनिमल, हम लोग कैसे, हम लोग मल्टी सेलुलर, हमारे पास हजारों बिलियंस ऑफ सेल्स है। ठीक है, हर हर टाइम हमारा जो बॉडी है वो सेल को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो हमारे अंदर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है। जो सिंगल सेलुलर है उसके पास एक सेल है, तो वो तो एक ही सेल में अपना सारा प्रोसेस कर ले। बट जो मल्टी सेलुलर है उसके पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है। जैसे हमारे पास माउथ है, हम खाते हैं, नोज है, हम रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, वो अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, लंग्स है, स्टोमक है, ठीक है, पैनक्रियाज है, इस तरीके से ग्लैंड्स है। तो हमारे पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जो कि इन सारे प्रोसेसेस को करते हैं। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग प्रोसेस है, और वो हर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो ऑर्गन। जैसे कि जो हमारा स्टोमक है, ये सब चीजें जो किसमें इन्वॉल्व है बताइए, ये इन्वॉल्व है आपके डिजेशन में। ठीक है, फिर आपका नोज है, लंग्स है, वो किसमें इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है रिस्पायरेशन में। ठीक है, फिर आपका माउथ है, ये इन्वॉल्व है न्यूट्रिशन में। तो इस तरीके से हम एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए। और ये जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होता है सबको कलेक्टिवली हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा। इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो अपना जो प्रोसेस है वो एक सिंगल सेल में प्रोसेस करते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक वेल डेवलप्ड सिस्टम में जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं।
फिर हम देखते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, हम देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहला जो प्रोसेस हम देख रहे हैं वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? हम क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 से पढ़ते आते होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड sustenance of organism is called nutrition। ठीक है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब हम किसी भी फूड को लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, उससे जो हमारा नरिशमेंट होता है, उससे जो हमारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिससे हम जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह पाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, जिस प्रोसेस से हम खाना खाते हैं और जिस प्रोसेस से हम उसके अंदर से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से जो भी और चीजें हैं वो जो हम ले पाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें जो न्यूट्रिशन है वो खुद से वो ऑर्गेनिज्म करता है, वो खुद से बनाता है और खुद से न्यूट्रिशन जो है वो लेता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, जो प्लांट है वो अपना खाना खुद से बनाता है। बट जब हम लोग का बात करते हैं तो हम लोग हेटरोट्रोपिक है। हम जो है हम जो खाना खा रहे हैं, लाइक हम जो राइस ले रहे हैं, हम जो दाल ले रहे हैं, वो किसी जगह से ले रहे हैं, किसी प्लांट से ले रहे हैं। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम किसी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। हम जो डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो किसी एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब आप खाने के लिए, जब आप अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, तो ऐसे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। फिर हम देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक को हम बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जो ऑटो है वो होता है सेल्फ। ऑटो यानी सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी वो खुद से कर रहा है। और ट्रोपोज यानी नरिशमेंट, यानी कि वो खुद का नरिशमेंट खुद से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट है वो अपना खाना खुद से बनाता है। ठीक है, फिर जो एल्गे है वो भी अपना खाना खुद से बनाता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, सॉरी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है वो भी अपना खाना खुद से बनाता है। और ये कहीं ना कहीं इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है होता है, जो क्लोरोफिल है, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सब कैसे, ये जो प्लांट है, ये एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, ये सब कैसा कैरी आउट करते हैं न्यूट्रिशन का प्रोसेस? ये सब करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को कैरी आउट। ठीक है, फिर ये जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो क्या है? ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम क्या देखते हैं? इन विच एन ऑर्गेनिज्म makes or synthesize its own food from the simple inorganic material like CO2 and water, carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of the sunlight। यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिससे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना बना पा रहा है। किसकी मदद से? एक इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से। इनऑर्गेनिक यानी कि उसमें जो है वो जान नहीं है। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जैसे वाटर H2O। ठीक है, वाटर जो प्रेजेंट है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो हीट प्रेजेंट है, ये जो मैक्सिमम ये जो भी खाना बना